आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। दूसरा अध्याय श्री कृष्ण को महात्मा उपमन्यु का उपदेश। सनत कुमार बोले, महात्मा उपमन्यु के वचनों को सुनकर ही श्री कृष्ण जी ने महादेव जी के प्रति ही बड़ी भक्ति उत्पन्न हुई। उन्होंने मुनि से कहा कि हे महात्मा उपमन्यु, अब मुझ पर कृपा कर यह बतलाइए कि शिव जी की आराधना कर किसने किसने अपनी मनोकामना प्राप्त की। सनत कुमार जी कहते हैं कि ऐसा सुनकर सर्वश्रेष्ठ महात्मा उपमन्यु श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हुए यह कहा कि हे कृष्ण जी, पूर्व में हिरण्यकशिपु ने ही चंद्रशेखर महादेव की आराधना कर ही देवताओं के सारे ईश्वर को प्राप्त किया था। फिर उनका पुत्र भी शिव जी का पूजक था। उनके वरदान से ही जिसने इंद्र को नीचे गिरा दिया था, वह इतना बली और बुद्धिमान था कि वह उसने इंद्र के वज्र की परवाह न करते हुए भी सब देवताओं को मारकर गिरा दिया और लोक स्वामी शिव जी की कृपा से उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया तथा शिव जी ने उसे 10,000 पुत्र देकर ही उसे उस द्वीप का राजा बना दिया था। उसके 100 वर्ष पश्चात ही ब्रह्मा जी ने रुद्रमुख नामक एक दैत्य को उत्पन्न किया, जिसने तप कर ही शिव जी के 1000 पुत्र पाया। ऐसे ही याज्ञवल्क्य जी ने महादेव जी की आराधना करके उत्तम ज्ञान पाया तथा और जो भी व्यास नाम के से विख्यात हुआ, उन्होंने भी शिव जी का ही आराधना कर बहुत सा यश और तीनों काल का ज्ञान प्राप्त किया। इंद्र से तिरस्कृत ऋषियों ने शिव जी के प्रभाव से ही परम दुर्जय और सोगरस की हरण करने वाले गरुड़ को भी पाया था। अनुसुईया ने अपने पुत्रों को पाया, दत्तात्रेय, दुर्वासा मुनि तथा चंद्रमा ने अपने पुत्रों को पाया था तथा शिव की कृपा से ही चित्रकूट पर्वत से ही उन्होंने गंगा जी को प्रकट किया था। हे श्री कृष्ण जी, इस प्रकार से विकर्ण ने ही महादेव जी को उत्पन्न कर बड़ी सिद्धि पाई और राजा चित्रसेन और गोपिका के पुत्र ने भी महादेव जी की भक्ति कर ही परम सिद्धि को प्राप्त किया। फिर रानी सीमांतनी ने इनके पति राजा चित्रांगद को शिव जी ने ही यमुना जी में डूबने से बचाया और वह एक दुष्ट व्यभिचारिणी संचुका ने भी शिव जी की भक्ति से ही बड़ी सुंदर गति पाई और उसका पापी पति भी अपनी स्त्री की कृपा से ही शिव पुराण को सुनकर त्रिलोक को प्राप्त हुआ। पिंगला नामक वैश्य और मंदर नामक अधम ब्राह्मण, ये दोनों ही शिव जी की पूजा कर उत्तम गति को प्राप्त हुई। इसी प्रकार और भी कितने ऋषि मुनि, ब्राह्मण और असुर भी शिव जी की पूजा कर ही इसकी कृपा से शिव गति को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण जी, भगवान शिव के गुणों का मैंने अपने एक मुख से वर्णन करने में सैकड़ों वर्षों में भी समर्थ नहीं हो सकता। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।